गाना सुनना इतना खतरनाक अमल है कि बाद औक़ात ये मौत के वक्त का साथी बन जाता है और फिर मौत ऐसे मनाजिर दिखाती है कि रूह कांप जाती है। मैं सिर्फ 3 मनाजिर आपको अरबी की किताबों से सुनाऊंगा जिसमें ये तीनों के तीनों सऊदी अरब या रियाज या उसके अतराफ के वाक़यात हैं। अच्छा, अरबी की किताब है मौसूअतुल क़सस और एक दूसरी किताब है क़ससुत ताइबीन। उससे मैं आपको 3 वाक़यात सुनाता हूँ, गौर से सुने और इससे इबरत लें। मदीने में एक चचा मियाँ का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद उसके जिस्म से जब उसको नहलाया उस वक्त ही इतनी खतरनाक बदबू आने लगी कि मुश्किल से उसको पानी डाला, कफन पहनाया और फिर जब नमाज जनाजा के लिए मस्जिद में लेके गए तो लोग पीछे हटते चले गए बदबू की वजह से, क्योंकि उस बूढ़े के जिस्म से खतरनाक हद तक बदबू आ रही थी। फिर नमाज जनाजा हो चुकी, जनाजे के लिए जब कब्रिस्तान पे लोग जा रहे थे तो हवा की वजह से वो सारी बदबू जो पीछे जो लोग थे उनकी तरफ आ रही थी, तो लोग जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हुए। हत्ता के 4 से 6 लोग जो बहुत करीबी अजीज थे वो मौजूद रहे। कब्रिस्तान में जब उनको दफन किया, दफन करने के बाद वो चारों कहते हैं कि हमारे जिस्म से कई दिन तक वो बदबू आती रही जो हमने उस मुर्दे के जिस्म से हमने महसूस की, और हमें खाना खाते हुए भी ना उस बदबू की वजह से उल्टी हो जाती। उसके बेटे से पूछा गया कि तुम्हारे वालिद के जिस्म से, देखो अल्लाह ये मनाजिर कभी कभी दिखाता है, इसलिए हदीस में आता है अगर अल्लाह अज़ाब क़ब्र को दिखा दे तो तुम जो है अपने मुर्दों को, अल्लाह के नबी की हदीस है, कब्रिस्तान में दफन करना छोड़ दो। तो अल्लाह कभी कभी ये इबरत के मनाजिर दिखाता है। तो उसका बेटा कहने लगा मेरे अब्बा जो है जिंदगी जैसे तैसे गुजरी, मौत के वक्त कसरत से जो है ना वो गाने सुनते और गाने सुनने की ऐसी लत पड़ी हुई थी कि मैं कुरान की कैसेट लगाने की करता तो मेरे वालिद साहब गुस्सा करते, मुझे डांटते, और बस गाना सुनने की उनको ऐसी आदत पड़ गई कि बस पूरा दिन जो है वो गाना ही सुनते रहते और बिस्तर में वो पड़े रहते थे। बुढ़ापा था, न कुरान न जिक्र न तिलावत। तो मौत के वक्त भी मैंने कोशिश की कि मैं कैसेट लगाऊं कुरान की, तो मुझे सख्ती से डांटा और गाना सुनते सुनते उनकी मौत आई। क़ससुत ताइबीन में लिखा है कि रियाज में एक सरकारी जो है गुसल खाना था जहाँ मैयत को नहलाया जाता, कफन पहनाया जाता। तो एक नहलाने वाले शख्स का बयान है कि मैंने एक मुर्दे को नहलाया तो उसके कान से मुसलसल पीप निकल रहा था और उससे सख्त किस्म की बदबू आ रही थी। बोला हम नहलाते चले गए और हमने महसूस किया उसका इतना पीप निकला जैसे कि उसके सारा भेजा कान के जरिए बाहर निकल गया, फिर भी 1 घंटे तक जो है उसके कान से पीप निकलता रहा। खैर हम तो कफन पहना के हमने उसको रख दिया, उसके अजीज अकारिब ले गए। तो मैंने एक अजीज से पूछा कि भाई इसकी कान से मुसलसल पीप निकल रहा है, ये क्या गुनाह किया करता था, क्या गुनाह करता था? उसने कहा ये गाना सुनने का आदी था और जो है गाना सुनते सुनते जो है इसकी मौत आई। एक तीसरा वाकया रियाज ही का वाकया, ये इत्तेफाक है, ये मैंने आज से 10-12 साल पहले एक किताब में पढ़ा और ये अरबी की एक किताब थी, उसका तर्जुमा था। 2 नौजवान गाड़ी में जा रहे थे गाना सुनते सुनते और तीसरे दोस्त को जो है लेने के लिए एक नौजवान जो है 2 नौजवान तफरीह के लिए जा रहे थे गाना सुनते सुनते गाड़ी में। तीसरे दोस्त के घर पहुंचे, उन 2 में से एक नौजवान गाड़ी से निकला और दूसरे दोस्त को उसके घर पे बुलाने गया। वो तैयार श्यार हो रहा था, तैयार हो के ये दोनों नीचे आए तो देखा कि इनका दोस्त रियाज का रहने वाला, मक्के मदीने की कुर्बत वाला अरब नौजवान गाड़ी में गाना चल रहा है और उसकी मौत आ चुकी। आज कितने ऐसे मेरे सामने वीडियोस हैं कि दूल्हा दुल्हन गाड़ी में गाना चलते हुए आ रहे हैं और जो है एक्सीडेंट हुआ, खतरनाक ब्लास्ट हुआ और वो जल के मर गए, और फिर मोबाइल से जो सबूत मिले कि वो गाना सुनते सुनते जो है वो आ रहे थे और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और इस हाल में उनकी मौत आई। ये हमारे पंजाब का वाकया है। तो मेरे अजीजों, हम गाने को मामूली अमल समझते हैं। हदीस में आता है अल-ग़िनाउ युंबितुन निफ़ाक़ फ़िल क़ल्ब, गाना दिल में मुनाफ़िक़त के जज्बात को उभारता है। क्या मतलब है? गाना सुनने से दिल और दिमाग पे इतनी नहूसत आ जाती है कि बंदा अल्लाह का बागी बनना शुरू हो जाता है। फिर उसको नमाज का कहें, वो कहता है मौलवी साहब मुझे सब पता है। उसको कहें कि तुम जो लड़कियों से चक्कर चलाया हुआ है उससे बचो, वो कहता है मुझे सब पता है। सब पता है करते करते उसको मौत आ जाती है और शैतान जो है इस उम्मीद पे कि मैं मौत से पहले तौबा कर लूं। लाखों नौजवान इस दुनिया से जा चुके, तो कोशिश करें, पहले ज़माने में कोई गुनाह करना चाहता, किसी
किसी औरत को देखना चाहता तो उसको बाजार जाना पड़ता। गाना सुनना होता आज से 1450 साल 1450 साल पहले तो उसको भी उस बाजार में जाना पड़ता था, रेडियो वगैरह नहीं थे। आज हम लोग खतरनाक फितने में फंस चुके हैं। मोबाइल देखते देखते एक नौजवान सोता है, गुनाह करते करते सोता है और उस हालत में उसकी मौत आई, उसको तो तौबा की भी तौफीक नहीं मिली।